हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय मूवी रिव्यू। और आज जिस फिल्म का मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो है 2015 की फिल्म एवरेस्ट। अ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फिल्म 2015 में रिलीज़ हुई थी। और ये फिल्म क्योंकि एक डिज़ास्टर पे बेस्ड है। और जैसा कि आप फिल्म के नाम से समझ सकते हैं कि ये डिज़ास्टर एवरेस्ट पे हुआ था। फिल्म बेसिकली 1996 हिमालयन माउंटेनियरिंग डिज़ास्टर पे बनी है। और 1996 में जब ये माउंटेनियरिंग डिज़ास्टर हुआ था तो इसमें 22 लोग मारे गए थे, 22 माउंटेनियर्स मारे गए थे। और उसी डिज़ास्टर पे ये फिल्म बेस्ड है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बाल्टाजार कार्माकोव। ये आइसलैंड के डायरेक्टर हैं। बेसिकली ये एक एक्टर हैं और जो डायरेक्शन में भी हैं और प्रोडक्शन में भी हैं। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। और इस फिल्म के राइटर जो हैं, जो जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, इस फिल्म की स्टोरी लिखी है। बेसिकली वैसे तो ये एक डिज़ास्टर पे बेस्ड है। तो इस फिल्म में दो राइटर्स हैं जिन्होंने फिल्म को, एक राइटर हैं विलियम निकलसन और साइमन ब्रूफॉय। और इस फिल्म में काफ़ी लंबी कास्ट है, क्योंकि ये दो टीम्स के ऊपर है जो माउंटेनियरिंग के लिए जा निकलती हैं बेस कैंप से, हिमालयन बेस कैंप से। और जो दो इसमें टीम्स जो एवरेस्ट पे जाती हैं, एक तो है एडवेंचर कंसल्टेंट्स टीम और दूसरी है माउंटेन मैडनेस। और जिन दो लोगों के ऊपर बेसिकली ये फिल्म है, जो इन दो टीम्स के लीडर हैं, एक हैं स्कॉट फिशर और दूसरे हैं रॉब हॉल। स्कॉट फिशर जो थे वो माउंटेन मैडनेस के टीम लीडर थे। और रॉब हॉल जो दूसरी टीम थी एडवेंचर कंसल्टेंट, उसके टीम लीडर थे। रॉब हॉल जो थे, जिनका कैरेक्टर जेसन क्लार्क ने निभाया है, वो न्यूजीलैंडर थे और बेसिकली माउंटेनियर थे। और कमर्शियल माउंटेनियरिंग में उनका बहुत बड़ा रोल था, जो बिज़नेस की तरह उन्होंने चलाया। और दूसरे जो स्कॉट फिशर, वो थे यूनाइटेड स्टेट्स के एक एडवेंचरस माउंटेनियर, जो माउंटेन मैडनेस टीम के लीडर थे। और बेसिकली कहानी जो है, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, तो जो इवेंट्स जो बीते उस 12 घंटे के पीरियड के दौरान, उसके ऊपर फिल्म बनी है। और इसमें बहुत लंबा कास्ट है। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो मेन जो है इसमें जेसन क्लार्क जिन्होंने रॉब हॉल का रोल निभाया है, दूसरे हैं जेक गिलेनॉल जिन्होंने स्कॉट फिशर का रोल निभाया है। इसमें सैम वर्थिंगटन, कीरा नाइटली, एमिली वॉटसन, रॉबिन राइट और जॉश ब्रोलिन जो है मुख्य भूमिका में है। और बेसिकली जैसे आप समझ सकते हैं, ये फिल्म इवेंट्स को डिस्कस करती है, किस तरीके से घटनाएं घटी, किस क्रम से घटी, और उसी को पिक्चराइज़ किया गया है। अब फिल्म की स्टोरी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। बचा फिल्म का पिक्चराइजेशन। अब फिल्म का पिक्चराइजेशन भी जैसा कि अगर मैं बताऊं तो फिल्म 2014 में बननी शुरू हुई थी। और बेसिकली इसकी जो पिक्चराइजेशन है वो 3 देशों में हुई है। पहला तो नेपाल में, दूसरा इटली में और तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स में। जो मेन जो इसके पार्ट्स हैं वो नेपाल में शूट हुए। और फिल्म कुछ इस तरीके की है कि डिज़ास्टर पे बन रही है। ड्यूरिंग द शूट भी डिज़ास्टर हुए,
क्योंकि 2014 में जब ये फिल्म बनी, इसका जो एक शूटिंग कैंप जो था, कैंप 2 जिसको बोलते हैं ये, जो जैसा कि बताया गया है, कैंप 2 में एवलांच हुआ 2014 में, और 16 शेरपा जो सामान लेके चढ़ते हैं माउंटेन पर, उनकी मौत हो गई। ये वैसे तो इतिहास में इसको दूसरा सबसे बड़ा हिमालयन ट्रेजेडी बोलते हैं। और दूसरी घटना जो घटी ये थी जिस साल फिल्म रिलीज़ हुई, 2014 में, 2015 में, नेपाल में भूकंप आया और लाखों लोग मारे गए उस डिज़ास्टर में। और ड्यूरिंग दैट डिज़ास्टर, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया था तब भी एक्सपेक्टेशन हिमालय पे चल रहे थे, और उस समय जो एवलांच आया उससे 22 माउंटेनियर्स की मौत हो गई। तो ये जो जब ये फ़िल्म बन रही थी और जब फिल्म रिलीज़ हुई, दोनों ही टाइमलाइन में डिज़ास्टर्स हुए, और जो सेकेंड डिज़ास्टर था जिसमें 22 माउंटेनियर्स मारे गए, वो अब तक का रिकॉर्डेड सबसे बड़ा हिमालयन डिज़ास्टर माना जाता है। तो द फिल्म जो बन रही थी वो डिज़ास्टर के ऊपर थी, और उसकी शूटिंग के दौरान और उसकी रिलीज़ के दौरान दोनों ही समय पे डिज़ास्टर हुए। इसलिए इस फिल्म को अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं डिज़ास्टर से इस फिल्म के साथ, रियलिटी में भी। अब इस फिल्म का रिलीज़ जैसा मैंने आपको बताया 2015 में हुआ था, और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और क्योंकि जिस साल ये फिल्म रिलीज़ हुई, नेपाल में ऑलरेडी अर्थक्वेक आ चुका था और पूरी दुनिया से सपोर्ट जा रहा था नेपाल की तरफ। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसमें ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन था जब फिल्म की ओपनिंग होती है कि जितना भी इसमें पैसा कमाएगी फिल्म, उसका कुछ परसेंट नेपाल के अर्थक्वेक रिलीफ में जाएगा। और ये रिकॉर्डेड है, अगर आप यूट्यूब पे भी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बाकी इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो इस फिल्म के जो मेन लीड एक्टर्स हैं, जेसन क्लार्क जिन्होंने रॉब हॉल का रोल किया है, और फिल्म काफ़ी शॉकिंग फिल्म है, क्योंकि इस पर एक्सीडेंट्स ही दिखाए गए हैं आपको जनरली। जो जो इवेंट्स उसमें घटे, कुछ अच्छे इवेंट्स तो थे नहीं फिल्म में, बट जो पिक्चराइजेशन है काफ़ी शॉकिंग है। उसमें आपको 2-3 सीन, जैसे कि रॉब हॉल की जो टीम थी, एडवेंचर कंसल्टेंट, उसके असिस्टेंट थे एंडी, उनकी जो मौत का सीन है जिसमें वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं और अपने प्रोटेक्टिव गियर्स सब उतार देते हैं और अचानक वो क्लिफ से गिर जाते हैं। दूसरा एक और ऐसे ही सीन है जिसमें हिलरी पॉइंट करके एक जगह है जहाँ पर डॉग करके जो कैरेक्टर हैं वो अपनी लीश हटा देते हैं, और उस फिल्म में अगर आप सीन को देखेंगे तो आप एकदम चौंक जाएंगे कि क्या हुआ ये, और उनकी मौत हो जाती है क्लिफ से गिरने पे। और तीसरा सबसे जो मैं बोलूँगा डिसहार्टनिंग सीन है वो है रॉब हॉल की मौत का सीन, जिसमें वो अपनी पत्नी से रेडियो पे बात करते हुए दम तोड़ देते हैं। तो फिल्म देखा जाए तो डिज़ास्टर पे बेस्ड है, रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, और जो कैरेक्टर्स है जो उन लोगों ने प्ले किए हैं अपनी पूरी कैपेबिलिटी से उसको रियल बनाने की कोशिश की है। फिल्म को अगर देखा जाए तो IBDM रेटिंग 7.1 मिली है, और अगर मैं अपनी रेटिंग इसको दूँ 5 आउट ऑफ, आई विल गिव 3 आउट ऑफ 5। एंड अगर आप चाहें तो फिल्म देखें। वैसे तो ये फिल्म मैंने देखी नहीं, 2015 में तो मैंने देखी नहीं, और यूट्यूब में जब मैंने सर्च किया तब जाके मुझे फ़िल्म के बारे में पता चला, और फिल्म मैंने देखी तो काफ़ी डिसहार्टनिंग फिल्म है। और अगर आप एडवेंचर को फॉलो करते हैं तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। इसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या गलतियां जो उस समय माउंटेनियर्स करते थे,
और क्या हुई, जिसके बाद काफ़ी चेंजेस आए माउंटेनियरिंग प्रोफेशन में, और प्रोफेशनली भी काफ़ी चेंजेस किए गए माउंटेनियरिंग एज अ स्पोर्ट को, इसको और सेफ बनाने के लिए। तो इस फिल्म को अगर आप देखें, मैं बोलूँगा देखें, जो एडवेंचर लवर्स हैं वो भी इस फिल्म को देखें और इससे कुछ सीखें। और बेसिकली फिल्म बहुत से मैसेज देती है, आपकी विल पावर के लिए देती है, और कुछ इमोशनल मैसेजेस भी देती है अगर आप फिल्म देखें तो। ओवरऑल इट्स अ नाइस फिल्म, बट आई थिंक इट्स ओनली फॉर इट इज़ ओनली फॉर द वन टाइम। एक बार से आप ज़्यादा उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। तो प्लीज़ डू वॉच दिस फिल्म and do like, share and subscribe my channel. Till then, goodbye, and wait for my another vlog about some other new film which I'll be watching recently. Okay, thank you, bye.